इस तूफान में कोई फेरी नहीं आएगी। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हमें उन मरीजों का इंटरव्यू लेना होगा जो रेचल के ग्रुप थेरेपी सेशन में थे। तुमने कहा था तुम्हारी तफ्तीश खत्म हो चुकी है। खैर वैसे भी इस मौसम में हम फेरी ले भी नहीं सकते हैं। क्या रेचल को अपनी बीमारी के लिए कोई और ट्रीटमेंट भी दी जा रही थी? तुम्हें पता है कि आजकल मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में क्या हो रहा है? नहीं, कोई अंदाजा तक नहीं है। जंग। पुरानी विचारधारा वाले विश्वास करते हैं कि सर्जरी के इलाज में साइको सर्जरी, तरीके जैसे ट्रांस ऑर्बिटल लोबोटोमी, कुछ कहते हैं इससे मरीज शांत हो जाते हैं, डोसाइल, दूसरे कहते हैं वो ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। नई विचारधारा वाले साइकोफार्माकोलॉजी। एक दवाई अभी अभी अप्रूव हुई है, थोरोजिन। ये साइकोटिक मरीजों को रिलैक्स कर देती है, उन्हें वश में रखती है। और आपकी विचारधारा क्या है डॉक्टर? मेरी ये उग्र विचारधारा है कि अगर आप मरीज से इज्जत से पेश आते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद उन पर प्रभावी हो जाए। शांत हो जाओ, शांत। देखो देखो देखो, सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसे मरीजों से, इनसे भी जो आखिरी पर्याय होना चाहिए वो पहला पर्याय बनता जा रहा है। उन्हें गोली दो, कोने में बिठा दो और सब ठीक हो जाएगा। रेचल सोलैंडो को कई दवाइयों के कॉम्बिनेशन दिए जा रहे थे कि वो हिंसक ना हो, पर ये कभी कभार ही प्रभावकारी होता है। उसके ठीक होने में सबसे बड़ी रुकावट उसका सामना न करना था जो उसने किया था। आप अपने मरीजों का जिक्र अतीत के संदर्भ में क्यों कहते रहते हैं हमेशा? बाहर देखिए मार्शल, आप ये क्यों सोचते हैं? अगला है पीटर ब्रीन्स। उसने अपने पिता की नर्स पर हमला किया था। नर्स बच गई पर उसका चेहरा परमानेंटली बदनुमा हो चुका है। मैं बेताब हूं। वो मुझे देखकर मुस्कुराती। वो इतनी प्यारी थी, पर तुम उसकी आंखों में देख सकते थे। उसे नंगा होना पसंद था और गुठर क्यों? ठीक है मिस्टर ब्रीन। उसने मुझे कहा कि क्या उसे पानी का गिलास मिल सकेगा, अकेले किचन में, जैसे वो कोई बड़ी बात ना हो। क्यों, ये कोई बड़ी बात क्यों है? ये जाहिर था। वो चाहती थी कि मैं उसे अपनी चीज निकाल कर दिखाऊं ताकि वो उस पर हंस सके। मिस्टर ब्रीन, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, समझे? जब मैंने उसे काटा वो चिल्लाई, पर उसने मुझे डरा दिया। वो क्या उम्मीद कर रही थी? दिलचस्प। पर हम यहाँ रेचल सोलांडो के बारे में बात करने आए हैं। ओके? रेचल सोलांडो? आपको पता है उसने अपने ही बच्चों को डुबा दिया। उसने अपने बच्चों को डुबा दिया। ये बहुत ही एक वैश्विक दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। उन्हें गैस से मार देना चाहिए, अभी के अभी। मंदबुद्धि लोग, हत्यारे, हबशी, तुम अपने ही बच्चों को मार डालते हो। मार डालो उस औरत को। क्या आप ये बंद करेंगे? उस नर्स की, प्लीज बंद कीजिए। हो सकता है उस नर्स के बच्चे हों और एक पति भी हो, एक परिवार हो, बस किसी तरह गुजारा करने की कोशिश कर रही हो, एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुमने उसका चेहरा फाड़ डाला, है ना? मुबारक हो, क्योंकि अब उसके लिए कोई भी चीज नॉर्मल नहीं रही है। तुम्हें पता है उसे किससे डर लग रहा था? तुमसे। क्या आप उसे बंद करेंगे प्लीज? स्टॉप दैट, प्लीज स्टॉप। तुम एंड्रू लेडिस नाम के मरीज को जानते हो? नहीं। बस तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैं वापस जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। शांत हो जाइए। चलो नहीं, चलो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। चलो चलो चलो, मेरे साथ आइए। वापस मैं उसे नहीं देखना चाहता। आप सिर्फ शांत हो जाइए। मैं उसे नहीं देखना चाहता, बस। बस 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 हो गया। ठीक है पीटर, शांत हो बस जाओ। बस बस, आइए आइए। ओ, मैं कभी यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। पता नहीं निकलना चाहिए या नहीं। मैं ये बात कहने के लिए माफी चाहूंगा मिस कर्न्स। मिसेस कर्न्स, आप तो काफी नॉर्मल लगती हैं, मतलब बाकी मरीजों की तुलना में। खैर, मेरे भी कुछ दिन खराब जाते हैं, शायद सभी के जाते होंगे। पर फर्क यही है कि दूसरी औरतें अपने पति की कुल्हाड़ी से हत्या नहीं करते। हाँ,
पर मेरा सोचना यही है कि अगर आदमी आपको मारे और हर दूसरी औरत के साथ सो जाए और कोई आपकी मदद को ना आए, उस पर कुल्हाड़ी चलाना ही समझदारी की बात है। शायद आपको बाहर नहीं आना चाहिए। मैं करूंगी भी क्या बाहर आकर? अब उस दुनिया को तो मैं जानती तक नहीं। वो कहते हैं वहां ऐसे बम हैं जो शहरों को राख में बदल देते हैं, और क्या कहते हैं उन्हें, टेलीविजन्स, आवाजें और चेहरे एक बॉक्स में से बाहर आते हुए। मुझे वैसे ही काफी आवाजें सुनाई देती है। रेचल के बारे में क्या बता सकती हैं? ज्यादा नहीं। वो अपने में ही रहती है। वो ये मानती है कि उसके बच्चे जिंदा हैं। वो सोचती है कि वो अभी भी बक्शिया में रहती है और हम सब उसके पड़ोसी हैं। वो मिल्कमैन, पोस्टमैन, डिलीवरी मैन। और डॉक्टर शिया नुसरात यहाँ पर थे? हाँ, उन्होंने गुस्से के बारे में बात की। मुझे उनके बारे में बताओ, वो कैसे लगते हैं? वो ठीक है, अच्छे हैं। आंखों के लिए सुहावने, मेरी माँ ऐसी कहती। उन्होंने आपका कभी छेड़ा वेड़ा? नहीं, डॉक्टर शिया ने एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो कभी ऐसा नहीं। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? नो प्रॉब्लम। थैंक यू मार्शल। मैं आपसे बस एक और सवाल पूछना चाहता हूं मिसेस कर्न्स। क्या आप किसी एंड्रयू लेडिस नाम के मरीज को जानती हैं? नहीं, कभी नहीं सुना उसका नाम। उसे सिखा के भेजा था। उसने तकरीबन वही शब्द इस्तेमाल किए जो कॉली ने किए थे और उस नर्स ने, जैसे उसे बताया गया हो कि क्या बोलना है। लेडीज कौन है? तुमने हर मरीज से उसके बारे में पूछा है, कौन है वो? अब चलो भी बॉस, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। हम बस अभी अभी मिले हैं। तुम इस काम में काफी अरसे से हो। तुम्हारी एक ड्यूटी है, एक करियर है, और जो मैं कर रहा हूं वो सारे नियमों के खिलाफ है। बॉस, मैं भी परवाह करता हूं नियमों की। मैं तो बस जानना चाहता हूं कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। जब इस केस के बारे में टेलीग्राम आया, मैंने खास इसके लिए रिक्वेस्ट की, तुम समझे? क्या? एंड्रयू लेडिस, मैं और मेरी पत्नी जिस बिल्डिंग में रहते थे उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस वाला था। ओके। उसे आग का जुनून था। एंड्रयू लेडिस ने एक माचिस जलाई जिससे आग लगी और उस आग ने मेरी बीवी को खत्म कर दिया। लेडीज को क्या हुआ? वो इस सबसे बच निकला। लेडीज इससे बच निकला और फिर वो गायब हो गया। 1 साल पहले मैंने पेपर खोला तो उसमें तस्वीर देखी है उसकी। बहुत ही बदसूरत दिख रहा था। एक बड़ा दाग उसकी दाई कनपट्टी से बाएं होठ की तरफ जाता हुआ, आंखें अलग अलग रंग की। ऐसा चेहरा कभी नहीं भूल सकता कोई। उसने एक स्कूल हाउस को जला डाला था, 2 लोगों को मार डाला। उसका कहना था कुछ आवाजों ने उसे ऐसा करने को कहा। फिर वो जेल गया और उसके बाद वो यहाँ ट्रांसफर हुआ। फिर क्या? फिर कुछ नहीं, वो ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था। कोई भी किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं। वो वार्ड बी में भी नहीं है, मैं जानता हूँ वार्ड सी में। या वो मर गया हो? ऐसे तो हो सकता है रेचल सोलानो भी मर चुकी हो। बहुत सी जगह है यहाँ पर लाश छुपाने के लिए, पर सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर कोई नोटिस नहीं कर पाएगा।